The courtroom. Good morning, students. I am Savita Agarwal, ma'am, your English teacher. As we completed till here, now we will start with this. The courtroom was packed with people. Everyone was eager to see what would happen. The Qazi entered and took his place on his high seat of honor. What happened? जब राजा कोर्ट में पहुंचा, उसने देखा कि कोर्ट पूरी तरह लोगों से पैक्ड है और एवरीवन, सब लोग एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला है, क्योंकि सुल्तान कोर्ट में आया मतलब बहुत बड़ी बात है। जो लोगों को सजा देता है वो खुद आज कोर्ट में आया है। द काजी एंटर्ड एंड टुक हिज प्लेस ऑन हाई सीट, बिकॉज काजी उस टाइम पे जज बना था, उसको न्याय लेना था। जज कैसे एक डिसीजन लेते हैं, जो गलत काम करते हैं तो उनको पनिश करना है या ना करना है, तो वैसे वो काजी का काम था, इसलिए उसने जज का सीट लिया। इन अ लिटिल वाइल सुल्तान गयासुद्दीन एंटर द कोर्ट रूम। थोड़ी ही देर में, काजी जैसे पहुंचने के बाद थोड़ी देर में सुल्तान वहां पर एंटर किया। एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान। अब तो वो सुल्तान तो है ही, तो इसके लिए वो कोर्ट में जैसे आया, सब लोग ने उसको रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। बट द काजी डिड नॉट गेट अप। बट काजी क्यों नहीं खड़ा हुआ? बिकॉज अब ये कोर्ट में हाई पोस्ट किसका है? काजी का। सुल्तान है सबसे बड़े, लेकिन सुल्तान कहाँ? अपने राज लैंड में। पर लेकिन काजी अब क्यों बढ़े हैं? क्योंकि अब वो जज हैं। द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड द ट्रायल बिगेन। मीन्स जो ये डॉक्स मीन्स क्या होता है? जहाँ पर कोर्ट में जो गवाह देते हैं, तो एक देखो बॉक्स टाइप बना रहता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, जिससे कार्रवाई करते हैं, पूछते हैं क्या रॉन्ग किया, वो सबको उधर खड़ा करते हैं। तो उसको डॉक्स में खड़ा किया और ट्रायल बिगेन्स में पूछताछ चालू हो गई। पूछना करना जो भी रहता है ना, कि आप कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये सब। द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेन। जो विडो थी उसने अपना कंप्लेन वहां पर सुनाया। द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान। काजी ने जब वो विडो ने सब अपना बताया, तो उसने सब नोट्स अपने पास लिए और सब देखा कि हाँ ये हुआ था, और उसने सुल्तान को सब बोला। You are guilty of causing the death of the only son of this poor widow. उसने उसको पूछा कि आप मानते हो कि आपने गलती की है, आपने एक विडो की एक लौते सन को मार दिया है, उसको नुकसान पहुंचाया। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स जो गलत काम होता है वो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, काजी बोलता है कि लॉ के मुताबिक आपको उसको फाइन भरना पड़ेगा। आई ऑर्डर यू टू डू वॉट विदाउट डिले। काजी बोलता है ये मेरा ऑर्डर है, आपको ये करना ही पड़ेगा बिना टाइम लगाए, जल्दी से जल्दी। विदाउट डिले मीन्स जल्दी से जल्दी वो फाइन आपको भरना पड़ेगा। The Sultan accepted the judgment and apologized to the widow. सुल्तान ने जो जजमेंट किया था काजी ने, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो तैयार हो गया कि मैं वो विडो को जितना भी फाइन भरना है मैं भरने को रेडी हूँ। और अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, अपनी गलती की माफी उसने विडो से मांगी। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली। सुल्तान ने इमीडिएटली वो फाइन भरने के लिए अरेंजमेंट कर लिया। द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर। आप ऑफेंस मीन्स जो गलत काम होता है, और जो ऑफेंडर होता है वो जो गलत काम करता है, दो हु डूज द क्राइम रॉन्ग थिंग। तो ऑफेंडर मीन्स जो क्राइम करता है, ऑफेंस मीन्स क्राइम गलत काम। तो वो जो विडो होती है, वो जज जो काजी होता है, उसका न्याय सुन के उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ जिसने गलती की है उसको सजा मिली है, वो खुश हो जाती है कि हाँ। When the case was over, the Qazi got up
from his high seat of honor. Respectively, he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. मतलब जब जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया केस वगैरह, तो काजी अपनी सीट से उठा और बोर्ड बोर्ड मतलब अपना सर झुकाना, सुल्तान के आगे उसने अपना सर झुकाया और रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सीट ले लो, क्योंकि जब तक वो जज था तो उसने जज की सीट पे बैठा था और सुल्तान को उसने जज किया। बट जब केस खत्म हो गया तो सुल्तान तो राजा है, वो उसको कुछ नहीं बोल सकता, तो वो खड़ा होके उसके आगे सर झुका के बोलता है अब आप अपनी सीट ले सकते हो, ऐसे बोलता है। नाउ कम टू पेज नंबर 30. The Sultan then drew the hidden sword from his robes. सुल्तान ने जो अपने अंदर जो हिडन मतलब छुपा के लाया था तलवार, उसने क्या की, वो तलवार को फेंक दी, क्योंकि वो लाया था कि अगर, आगे बताती हूँ. The Sultan then drew the hidden sword from his robe and told the Qazi, I am happy that you did not wave in your duty. मीन्स सुल्तान ने अपनी जो तलवार लाई थी उसने उठा के उसको फेंक दी और बोला कि मैं हैप्पी हूँ जो तुमने अपनी ड्यूटी निभाई. यू डिड नॉट हेजिटेट टू पनिश मी, अदरवाइज आई वुड हैव beheaded you with this sword. जो सुल्तान थे उन्होंने क्या बोला, आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं कि मैं सुल्तान को पनिशमेंट कैसे दूं. पर उसने तो जज था वो उस टाइम पे, तो उसने बराबर से काजी ने सुल्तान को पनिशमेंट किया और उसके वजह से सुल्तान बहुत खुश थे कि राइट डिसीजन लिया है उसने ये नहीं सोचा कि ये सुल्तान है, मैं उनको पनिश कैसे कर सकता हूँ. इसलिए सुल्तान ने कहा अगर तुमने, काजी को बोला, अगर आपने गलत डिसीजन लिया होता और तो फिर मैं ये तलवार से तुम्हारा सर काट देता. मीन्स बी हैडेड मीन्स ये आप तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता, अपने बॉडी से सर अलग कर देता. किससे, ये तलवार से. अंडरस्टूड. The Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip. काजी ने क्या किया, उसने put his hand under the cushion means उसने चुपके से अपने कुशन जो रहता है बैठने का उधर जो उसने विप लाया था. विप मीन्स क्या, चाबुक. हंटर होता है, पता है आपको, पहले जमाने में किसी को पनिशमेंट करना होता था तो हंटर से मारा जाता था. कोड़े बोलते हैं ना, कोड़े मारना, तो वो हंटर से मारा जाता था. तो वो लेकर आया था. अगर राजा सुल्तान माना नहीं तो हम उसको पनिशमेंट में क्या देंगे, ये हंटर से उनको कोड़े मारेंगे ऐसे. तो वो लाया था, उसने वो छुपा दिया कि क्योंकि राजा ने तो एक्सेप्ट कर ली अपनी गलती, वो तैयार हो गया पनिशमेंट के लिए, फाइन भरने के लिए. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would have wiped you in this court. वो काजी भी क्या बोला करके, हाँ जी हजूर, आपने जो मैं भी बहुत खुश हूँ जो आपने अपने लॉ को ओबे किया, आपने भी पनिशमेंट के लिए रेडी हो गए, नहीं तो मैं आपको चाबुक से कोड़े खिलवाता था, मतलब आपको हंटर से मार खिलवाता था पनिशमेंट के तौर पे. Then the Sultan then got up and embraced the Qazi. Thank God we both did our duty, he said. सुल्तान ने क्या, उन दोनों उस काजी को उठाया और बोलता है थैंक गॉड हम दोनों ने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई. एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन. जो भी कोर्ट रूम में प्रेजेंट था वो दोनों ने वो सब ने इन दोनों के अच्छे काम के लिए उनको मतलब दुआएं दी. प्रेज्ड मतलब उनके लिए अच्छा बोला, क्योंकि दोनों ने अपना काम निभाया. काजी ने भी जज किया और सुल्तान ने भी अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया. Okay, I hope you have understood this lesson. Now afterwards I will give written work of this lesson. Okay, thank you so much.